कैसा लग रहा है एक दिन पहले क्लास से, सॉरी, क्लैट एग्जाम से? बहुत मिक्स्ड फीलिंग है। मिक्स्ड फीलिंग है, ओके। तो व्हाट आर द पॉजिटिव फीलिंग, वो बताओ, वो शेयर करो। टेल अस हाउ आर यू। आई एम वेरी गुड स्मृति, मैं बहुत ही मजे में हूँ। तो मिक्स्ड फीलिंग्स क्यों है मानसी? व्हाट आर द पॉजिटिव, पहले वो बता दीजिए, वो शेयर कर लेते हैं। एक्साइटमेंट भी है। एग्जाम को लेकर एक्साइटमेंट भी है, फिर नर्वसनेस भी है, फिर थोड़ा टेंशन भी हो रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब लाइक एवरीथिंग हैपनिंग जस्ट हम्म। समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं। नहीं, ये बहुत ही नेचुरल सी फीलिंग है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, सबके साथ यही हो रहा है। सबके लिए बहुत मिक्स्ड फीलिंग है, ये आपने इतना टाइम लगाया है, इन्वेस्ट किया है, एफर्ट्स डाले हैं, नर्वसनेस होना बहुत लाजमी है, तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। इट्स ओके, इट इज गुड सर टू बी नर्वस। मुझे तो हंसी आ रही है एग्जाम के बारे में सोचते ही। बढ़िया है, हंसते रहो यार, इट्स गुड थिंग। लोग रो रहे हैं, लोग परेशान है, तुम हंस रहे हो, अच्छी बात है, खुश रहो। टेंशन वाली हंसी है वो। टेंशन वाली हंसी है। मेरे बगल में खत्री सर बैठे हैं, वो भी हंस रहे हैं तुम्हारी बात सुन के कि वाह, बच्चे को हंसी आ रही है। उस्मा खान को भी हमने एडमिट कर लिया। हाउ अबाउट आई चेंज द सेटिंग एंड गिव एक्सेस टू एवरीवन हु विशेस टू ज्वाइन? पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, एनी विच में। और बताओ यार, सब लोगों ने अपने सेंटर्स वगैरह देख लिया, कितना दूर है घर से? यस सर। अच्छा, चलो, वेरी गुड, शाबाश। ए यार, तुम लोग इस पे क्यों, चैट पे क्यों बात कर रहे हो? चैट पे बात करना था तो मैं यूट्यूब पे सेशन ना ले लेता। सर पता नहीं कैसे बच्चे चैट में बातें कर रहे हैं। पता नहीं यार, मुझे भी समझ में नहीं आता है। सर ये खुद भी कर रहा था। ये स्मृति दीदी लगी हुई है। लगी लगी तो भाई सुधी सबसे पहले तुम ही थी। और जितेंद्र ने अपने को एकदम बचाते हुए तो सीधे तुम्हारे नाम के आगे दीदी लगा दिया। अरे कुछ बताओ गाइस, क्या चल रहा है लाइफ पे? अच्छा, ये तो बताओ, आज कौन सी मूवी देख रहे हो तुम लोग? व्हाट मूवी आर यू गाइस वाचिंग? करंट अफेयर कंपेंडियम। अरे देख तो लिया होगा करंट अफेयर्स कंपेंडियम। रहते हैं सर थोड़े से। उसकी तो मैंने पीडीएफ भी भेज दी थी टेलीग्राम ग्रुप पे। अरे वो तो कर लिए थे, दूसरी कोचिंग के रहते हैं। ज्यादा मत करो यार कि 4-5 जगह पे कर रहे हो, परेशान नहीं होना है। यू नीड टू रिलैक्स नाउ। तो अब थोड़ा कुछ फन देखो, कुछ जरा फन करो। अभी फन करके ही बातें कर रहा हूँ सर। डांस करते करते बातें कर रहा हूँ। सी, दैट इज व्हाट इज द पॉइंट, कि अब हमको ना थोड़ा सा चिल करना है, रिलैक्स करना है, वी नीड टू काम ourselves डाउन। हेलो यश, हेलो रमनप्रीत, हेलो अनुष्का। हेलो सर। कोई कोई तो कैमरा ऑन करो यार, इकलौता मैं ही अपनी शक्ल दिखा रहा हूँ मैं। नॉट फेयर है, नॉट कूल। चलो जितेंद्र, तुम डांस ही दिखा दो यार हम लोग को। इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ सर मैं। तो क्या हुआ, प्रोफेशनल और प्रोफेशनल वाली बात ही नहीं है। एमेच्योर हो, एमेच्योर डांसर्स और गुड डांसर्स, उससे क्या हुआ? अरे इतना प्रोफेशनल भी डांसिंग अनमेच्योर देखना नहीं हो, हूँ। नहीं, एमेच्योर इमेच्योर नहीं कह रहा भाई। एमेच्योर का मतलब जो नौसिखिए टाइप हो। अरे वो भी नहीं हूँ, मतलब ठीक हूँ मैं। आता भी है फिर इतना भी अच्छा नहीं आता। आओ से हाई टू स्टूडेंट। हाय गाइस। हेलो मैम। किड्स हेलो हेलो मैम। मैम। दैट 2024 देंगे Hello, कल। ma'am. Good evening. इनका फ्लैट का एग्जाम है। कल है, हाँ। Oh, how's your preparation? सेशन छोड़ के या जाना। बहुत 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 अच्छी। Okay. चलो, all the best to you guys. एग्जाम देने के बाद थैंक यू पता मैम। चलेगा।
हाँ डेफिनेटली नहीं, आई रियली होप यू गाइस क्लियर इट। एंड वैभव सर तो नहीं। यस सर डेफिनेटली, सॉरी यस मैम डेफिनेटली। चलिए ओके, सी यू। यस मैम। तो दैट वाज अर्जुता मैम फॉर यू गाइस। अभी थोड़ी देर में खत्री सर को भी लेके आते हैं बिफोर खत्री सर गोज ऑफ टू टेक हिज क्लासेस। हाय हेलो अभी सर। कुछ नए लोग। हेलो हाय उजमा, हाउ आर यू? सर आई एम गुड। मुझे ना एक चीज पूछनी है आपसे। बिल्कुल पूछिए। सर मैंने ना कुछ दिन पहले से इम्पोर्टेंट डेट्स और इम्पोर्टेंट इवेंट्स और जो इंडिया की रैंकिंग है इस चीज के नोट्स बनाए थे, बट बीच में मैं रिवाइज नहीं कर पाई। मतलब मैंने सोचा था कि इसे लास्ट डे पे करूंगी और सुबह से जाके वो मुझे अब याद आ रहे हैं। तो क्या सर अभी टाइम है थोड़ा, जैसे 1-2 घंटे रिवाइज करने का? 1-2 घंटे मत रिवाइज करो, बट हाँ एक बार कर्सरी ग्लैंस दे दो, ओके, मतलब ऊपर सर ऊपर से मैं एक देख नजर रही फेर हूँ लो। कि हाँ सर, मतलब आज जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इतना ज्यादा आज पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं देख रही हूँ मेरे साथ वाले सारे जो एस्पिरेंट्स हैं ना वो लोग आज 12 आवर्स की अपनी कोचिंग में मैराथन ले रहे हैं। मत करो वो सब। वो लोग यही तो वो गलतियां कर रहे हैं। हाँ, ये गलती नहीं करनी है हमको। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि कुछ चीजें जो छूट गई है और आपके दिमाग से शायद निकल गई होगी, क्योंकि डेट्स वगैरह थोड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता भी है। तो ठीक है, कोई नहीं, एक घंटा निकाल लो। 1 घंटा में जितना तुम कर सकते हो फटाफट जल्दी जल्दी। देखो द पॉइंट इज कि वो चीज जो है ना तुम्हारे बस दिमाग में रहनी चाहिए, और वो कहीं ना कहीं तुम ऑप्शन देखोगे तो क्लिक कर जाएगा। दैट इज इट। बहुत 2 घंटा देके नहीं, 1 घंटा निकाल लो, कर लो एक क्विक रिविजन। ओके सर, ऑल राइट। नहीं तो किसी को घर में बैठा दो अपना नोट्स लेके, और उनको बोलो कि तुम लोग या तो पढ़ते रहो या मेरे से सवाल पूछ लो, उससे भी तुमको याद हो जाएगा और जल्दी हो भी जाएगा। और सर जीके में बिल्कुल मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि दैट आई एम प्रिपेयर्ड। किसी को नहीं लगता है, मुझे नहीं लग रहा है। मैं पिछले 6 महीने से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कल जब पेपर आएगा 4, 4:15 तक, मेरे को लगता है स्टूडेंट्स निकलेंगे सेंटर से। किसी स्टूडेंट से मैं पेपर मांगूंगा, जल्दी जल्दी उसको स्कैन करूंगा। तो मुझे 2 दिन से यही चीज लग रही है कि मेरे को क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना है, लेकिन मेरे को करंट अफेयर्स कुछ नहीं आएगा। तो ये तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन लेकिन जब मैं पेपर देखूंगा तो मेरे को पता है कि मैं 80% तो सॉल्व कर ही लूंगा। तो वो भी कॉन्फिडेंस है कि पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है। कुछ नहीं पढ़े हैं तब तो ऑफकोर्स नहीं आएगा, लेकिन पढ़ा है तो 70-80% डेफिनेटली आएगा। तो यस सर। ओके। उतना कॉन्फिडेंस खुद को बोल के देते रहो कि हो जाएगा। ओके सर। हम्म। और भाई सत्या, रमनप्रीत। सर जी। हाँ जी यश। सर आपने आपका एलएलबी कहाँ से किया था? मैंने मेरा LLB 5 years का जो है वो NLU रांची से किया था। नुसरल रांची। हाँ, इसको NUSRL रांची कहते हैं, बट हाँ उसका एक शॉर्ट फॉर्म नुसरल बन गया है, जो कि बहुत खराब साउंड करता है। सर को वो सर बड़ी मीटिंग हो गई थी पेपर में। हाँ आपको वो मीटिंग हो गई थी ना? हाँ, जब मैं अपना क्लैट लिख रहा था, कैलकाटा में मेरा सेंटर था, आई रिमेम्बर। सर कैसा है वो कॉलेज, ये मतलब यूनिवर्सिटी बढ़िया है क्या? हाँ यार, बिल्कुल अच्छा है, काफी अच्छा हो गया है हमारे टाइम। देखो एवरी यूनिवर्सिटी हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। ओके, जैसे मैंने कुछ समय पहले ना एक लाइव लॉ पे एक आर्टिकल आया था जिसके ऊपर मैंने एक सेशन भी लिया था, विच वाज विद रेस्पेक्ट टू NLU जोधपुर में कोई भी परमानेंट फैकल्टी है ही नहीं। ठीक है, तो वो बड़ा शॉकिंग था यार कि NLU जोधपुर टॉप 4 टॉप 5 कॉलेज है, वहाँ पे कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं है, पार्ट टाइम फैकल्टी से काम चलाया जा रहा है। तो द पॉइंट इज एवरी कॉलेज हैज उसके कुछ अच्छे साइड, कुछ बुरे साइड, सभी के लाइक। मतलब सर हमको आजकल बच्चे कहाँ पे अच्छे मिल रहे हैं, वेयर डू वी एक्चुअली फाइंड गुड स्टूडेंट, दैट इज इट। जहाँ पे भी हमको अच्छे स्टूडेंट मिलेंगे ना, हमको बस उधर जाने का है, क्योंकि कंपटीशन सब वही है ना।
क्योंकि सर आजकल स्टूडेंट्स मतलब टियर 3 एनएलयू जाना प्रेफर नहीं करते, उसके जगह एसएलएस पुणे या जीएलसी मुंबई चले जाते। एसएलएस पुणे इज अ वेरी गुड ऑप्शन। मैं खुद वहां से अपना मास्टर्स किया हूँ। एसएलएस पुणे बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन मतलब सर एक्सपेंसिव भी है थोड़ा। टियर 3 एनएलयू से जीएलसी आईएलएस बेटर रहेंगे। बिल्कुल, जीएलसी तो काफी सस्ती भी है, मेरे स्टूडेंट्स पढ़ जीएलसी मुंबई में। और सर एसएलएस पुणे और जीएलसी आईएलएस का कंपैरिजन किया तो किसके साथ कंपेयर करें? सिम्बा एसएलएस पुणे और जीएलसी आईएलएस। एसएलएस पुणे और जीएलसी और आईएलएस। हाँ तो my first priority would be GLC, second would be SLS, third would be ILS. ओके। हाँ, और अगर फाइनेंस थोड़ा सा इशू है तो एसएलएस को ऊपर कर लो, सिम्बी को नीचे कर दो। और सर जिंदल। जिंदल तो इज अ वेरी डिफरेंट लीग अपार्ट, वेरी गुड कॉलेज, वेरी गुड यूनिवर्सिटी, बट वेरी एक्सपेंसिव आल्सो। So if you can सिम्बायोसिस afford, से if भी the family डबल। can afford, डबल नहीं है मतलब, पता नहीं, मतलब उतना मैंने ध्यान नहीं दिया, बट अराउंड 50 लाख तो है 5 साल का। हाँ यार मानसी बताओ, कोई हैंड रेज मत करो, एकदम अपना बिंदास माइक ऑन करो और स्टार्ट करो बोलना। सर मेरे को ये पूछना था कि लाइक कौन कौन से एनएलयू जाना अच्छा रहेगा, लाइक क्योंकि अभी मतलब अच्छा एनएलयू नहीं मिलता तो फिर कल को डिसाइड कर सकते हैं ना लाइक कि किसमें नहीं जाना है। तो प्लीज आप ये बता दो कि कहाँ पे जाना अच्छा रहेगा और कहाँ पे जाना अच्छा नहीं रहेगा। जो आपको मिलेगा वहां जाना चाहिए। नहीं नहीं मतलब लाइक नो नो सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, पहले मतलब मैं ये पहले बोल रही हूँ कि हाँ, ताकि मतलब एक कंफर्मेशन रहता है ना कि फिर आपको यहाँ तक ही लाइक टारगेट करना है कि मतलब लाइक उससे कम नहीं लेना है, वो अच्छा नहीं होता है ऐसा कोई कुछ। देखो ऐसा कुछ नहीं होता है एलएलबी कि, के लिए। देखो कैसा होता है ना कि पहले हम जितने मैक्सिमम देख सकते हैं, एग्जाम्स दे सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, वो हम करते हैं। बिकॉज जब हम वो कर लेते हैं तो हम ऑप्शन, अब मान लो तुम्हारे पास, से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन है जहाँ पे कि यू आर गेटिंग, गाइस जस्ट गिव मी वन सेकंड, एक मिनट दो। हेलो। हाँ भाई, कल मेरा फ्लैट है, पढ़ने दे उन्हें, ठीक है? जहाँ जाना चलता मत ले। पागल है तू? दिमाग ठीक है तेरा? मैं नहीं चलता, ठीक है? अपना काम कर जाके। भैया जितेंद्र, म्यूट तो कर लो। चलो मैंने ही म्यूट कर दिया उसको। सर तो आपका प्लेसमेंट किधर हुआ था, रांची से? सॉरी, मतलब रांची से आपका प्लेसमेंट कहाँ पर हुआ था? यार मेरा प्लेसमेंट हुआ था दो जगहों पे। एक था व्हेन आई, एक वाज हमारा क्लास की प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट विच वाज करियर लॉन्चर, एंड सेकंड वाज जो इमीडिएटली नहीं हुआ था, एक साल के बाद हुआ था, बट दैट वाज एट कुली एंड कंपनी मुंबई में। इट वाज अ लॉ फर्म जॉब। तो इन बिटवीन दीज टू ऑप्शन, आई डिसाइडेड कि मुझे एजुकेशन में ही रहना है, एंड हेंस I chose to be in the education side.
और फिर स्टडी आईक्यू में? अभी हो गया यार, मैं आई थिंक जुलाई से मैं स्टडी आईक्यू में हूँ। सर ये बात सच है क्या कि जो विमेन रिजर्वेशन कोटा है वो मेरिट में ही खत्म हो जाएगा? मेरिट में खत्म हो जाएगा कैसे? मतलब सर आई हैव टू कोटा, जैसे एक विमेन हम्म, रिजर्वेशन है और एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है। तो ठीक है। इसमें क्या मुझे बस ओबीसी नॉन क्रीमी का ही बेनिफिट मिलेगा क्या? विमेन वाला हमारे तक नहीं आ पाएगा, जैसे अगर इफ आई विल नॉट स्कोर वेल। देखो अब वैसे तो इफ यू डोंट स्कोर वेल तो आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर भी नहीं मिल पाएगा। नहीं सर, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो मतलब रिजर्वेशन बेनिफिट तो वही बात होगी ना कि इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको, लाइक फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 20 स्टूडेंट, ठीक है, एंड आप हो 200 पे, तो ऑफ कोर्स आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट फिर भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन कैटेगरी में भी तो मेरिट देखा जाएगा ना। देयर इज सम मेरिट इन द रिजर्वेशन कैटेगरी आल्सो। यस इफ सर। यू वुड बी फिटिंग इनटू दैट क्राइटेरिया तो आपको ऑफ कोर्स मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ऑलराइट सर, ओके। हाँ भैया सत्या। सर मतलब अगर हमें एनएलयू जो है टीयर 1 या टीयर 2 नहीं मिले, टीयर 3 के मिले, तो फिर वो लेना चाहिए या दूसरा कोई कॉलेज प्रेफर करना चाहिए? डिपेंड्स अपॉन कि फिर आपके पास और दूसरे ऑप्शंस क्या है। अगर आपके पास उसके अलावा बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं तो मैं कहूँगा कि ठीक है, आप टीयर 3 एनएलयू की जगह उसको प्रेफर कर लो। लेकिन अगर मान लो आपके पास उसके अलावा भी कोई बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको टीयर 3 एनएलयू मिला जो कि 15th रैंक का है, ठीक है। अब दूसरा आपने महाराष्ट्र लॉ सीईटी का एग्जाम दिया, सिम्बायसिस आपसे नहीं निकला, लेकिन आपने दिया तो आपका महाराष्ट्र लॉ सीईटी जो है वो निकला, लेकिन उसमें भी जीएलसी आईएलएस वगैरह नहीं मिला आपको। कोई एक रैंडम कॉलेज जो है वो महाराष्ट्र का मिल गया, जैसे रिजवी कॉलेज। तो अब ऑप्शन आपके पास है कि मुझे रिजवी कॉलेज चूज करना है या थर्ड टीयर 3 जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो चूज करनी है। तो अब वहां पे भी आप एक स्ट्रेट जैकेट आंसर नहीं ले सकते, आपको उसके भी प्रोज एंड कॉन्स दिखे। द प्रोज एंड कॉन्स वुड बी कि अगर आप मुंबई जाते हो तो आपके पास वोकेशनल एडवांटेज है, आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेगी, तो मैं वो उस चीज को कंसिडर करके बोलूंगा कि ठीक है आप रिजवी चलाइए। लेकिन मान लो आपको महाराष्ट्र सिटी में मुंबई भी कोई अच्छा नहीं मिल रहा है, अब आप कह रहे हो कि मुझे जी रामपुर लॉ कॉलेज करके एक है वो मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा रामपुर लॉ कॉलेज और थर्ड ईयर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ऑफ कोर्स यू गो विद टीयर 3 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। So the answer will always depend. इसका कोई straight jacket answer नहीं हो सकता। There can be certain criteria on which we can take a final decision to call कि हमको किस कॉलेज को चूज करना है नहीं करना है। This is a discussion that I think is an apt discussion जो हम तब कर सकते हैं जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे। अभी सब प्रिलिमिनरी डिस्कशन करके कोई पॉइंट नहीं बना। रिजल्ट तो आए नहीं है, रिजल्ट तो कुछ पता नहीं है। हेलो तुषार। क्योंकि सर मैं मतलब परसों से ही एमएचसीटी के लिए स्टार्ट करने का डिसीजन ले रहा हूँ, क्योंकि अभी नहीं ठीक है, अच्छी बात है, आप करिए एमएससीईटी। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वो खराब ऑप्शन है, आप बिल्कुल करिए, अच्छे कॉलेजेस हैं। तो इफ यू गेट एन ऑप्शन तो अगेन फिर वही बात होगी कि जब हम सारे रिजल्ट आ जाएंगे तब हम बैठ के कंपेयर करेंगे कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जो कि हमको चूज करना है। हो सकता है कि आप महाराष्ट्र सीईटी के बाकी एग्जाम ना निकले तो किसमें चूज करोगे? फिर तो उसी में चूज करोगे ना जो आपको महाराष्ट्र और सीईटी ऑप्शन दे रहा होगा, है ना। हाँ सर। So guys, I think I will hand over the headset to Khatri sir, जो कि आप लोग को बेस्ट ऑफ लक विश कर देंगे बिकॉज ही विल बी हेडिंग आउट फॉर हिज क्लास नाउ। सर तो उनसे भी एक बार आप मिल लीजिए, फिर हम वापस बात करना कंटिन्यू करते हैं। Very good evening, students.
Very good evening, everyone. गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कल आपका एग्जाम है, तो मैं कुछ शॉर्ट में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। तो पहले तो ये कि एक सिर्फ आपका एक एग्जाम है, ठीक है। इसे एग्जाम से बढ़कर कुछ और ना सोचें। इसे ऐसा ना बनाएं कि अगर मेरा एनएलयू नहीं हुआ तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा एंड सो ऑन। और ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, और ये फैक्ट आपको बहुत मदद करेगा आपके प्रेशर को कम करने में। आपको एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ जो इस स्टेटमेंट को भी सपोर्ट करता है, और वो ये है कि आप पढ़ने वाले हैं लॉ, राइट? दैट्स अ प्रोफेशनल कोर्स। ऐसा नहीं है कि किसी भी इंडिया के कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, इवन टॉप एनएलयू बैंगलोर में भी एडमिशन मिल जाता है, तो जस्ट बिकॉज आपने वहां से लॉ किया है तो अब तो मतलब मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। तब भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है, और बहुत पढ़ना होगा, विदाउट एनी डाउट। तो विच मीन आप किसी भी कॉलेज में पढ़े, चाहे वो जैसे आपने कुछ सब्जेक्ट्स भी थोड़े बहुत पढ़े होंगे जैसे आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, वो द लॉ विल रिमेन द सेम। चाहे आप जम्मू कश्मीर के कॉलेज से पढ़े, चाहे आप तमिलनाडु के कॉलेज से पढ़े, चाहे आप असम के कॉलेज से पढ़े, ये जस्ट एक एग्जाम है। रात को मेक श्योर करना टाइम पे सो जाना। आज रात को जागने की, लेट नाइट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जो तैयारी आपकी हो चुकी है, आराम से सोना, ठीक है। कल सुबह जिस भगवान को मानते हैं, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके अच्छे से टाइम पे मेक श्योर करें, टाइम से पहले सेंटर पहुंच जाए। ये वैभव सर का भी आशीर्वाद लेते हैं। हाँ, वैभव सर का और बाकी ब्लेसिंग सबकी ले, ठीक है। द थिंग इज स्टूडेंट, कोई हिट विकेट आउट ना हो। जैसे आपने क्रिकेट देखते हैं ना, हिट विकेट मतलब अपना ही बैट खुद ही आउट हो गया, तो इस तरह की मिस्टेक्स एटलीस्ट ना हो। तो आप टाइम से पहले सेंटर पर आराम से पहुंच जाएं, ठीक है। बिल्कुल चिल मूड में आराम से क्वेश्चंस को पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ें, ऑप्शंस को सबको पढ़ें, और उसके बाद जो आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर लगता है उसको चूज करें, ठीक है। मैं बोल नहीं रहा हूँ। द थिंग इज स्टूडेंट्स, जब हम ये कहते हैं ना कि एग्जाम आ गया है, ठीक है, वो जो प्रेशर रहता है वो प्रेशर रहेगा, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि ये एग्जाम आपकी पूरी की पूरी लाइफ डिसाइड नहीं करने वाला है, ठीक है। सो जस्ट डू योर बेस्ट, ठीक है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जैसा अभी मैं सुन रहा था सर की बातें, सर जीएलसी की बात कर रहे थे, तो आई एम फ्रॉम केसी लॉ कॉलेज, 3 ईयर कोर्स। तो उसमें जो मैंने काफी क्लासेस जीएलसी में भी जाकर ली हैं, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं, देर आर बहुत ऐसे टॉप के कॉलेजेस है जिनका नाम बहुत बड़ा है, बट वहाँ पे भी टीचर्स इतना ज्यादा हेल्प नहीं करते, ठीक है। फिर अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आई हैव टू आंसर। सर आज रात को कंपेंडियम वगैरह करने चाहिए, नहीं रिवीजन? नहीं, ना 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 ना, सही टाइम पे सो जाओ, और या तो अलार्म लगा के या घर पे पेरेंट्स हों उनको बोल दो सुबह टाइम पर आपको उठा देंगे, बढ़िया अपना नहा धो एक डिसेंट ब्रेकफास्ट करके और फिर अपना एग्जाम देना। मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आज रात को आप बहुत ज्यादा कुछ पढ़ें, क्योंकि देखिए जो अगर आप पैटर्न भी देखेंगे ना पीवाईक्यूज का, तो वो इस तरीके से है कि वहां पे रेक्टिफिकेशन बहुत ज्यादा काम नहीं है। ड्यूरेशन में ना, जो एग्जाम की ड्यूरेशन है उसमें आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं वो डिपेंड करता है, और वो तभी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जब एक प्रॉपर रेस्ट होगा और आप अपनी नर्व्स को कंट्रोल कर पाएंगे कि हाँ मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं अपना मेरा फोकस है। एनीथिंग एल्स? ओके सर। आई थिंक किसी का कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं। इतनी एंग्जाइटी हो रही है कि जीके भूल जाऊंगा सब कल। देखिए तुषार, ये सबके साथ होता है, ठीक है। हम कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे वो हमने स्कूल्स में एग्जाम दिए, कॉलेजेस में एग्जाम दिए हैं, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ऐसा लगता है कि याद नहीं आएगा, ठीक है। दैट इज कुछ एक्सटेंड तक ये नॉर्मल है, और ये सबके साथ होता है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आप आराम से जो है ना अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना है। अब जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ आपका, रिसेंट क्रिकेट वर्ल्ड फाइनल, वो क्या था, वो फाइनल का एक प्रेशर, मैच प्रेशर अगर आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा ले लेंगे, एग्जाम का प्रेशर, तो कभी याद आएगा ही नहीं, राइट। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जस्ट कंट्रोल योर नर्व्स, ओके। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, डू वेल। यस सर। थैंक यू।
Yes, hello guys, I'm back and देखो सारे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे डरना नहीं है यार, यही तो समझाया जा रहा है। देयर इज नो पॉइंट कि आप डरे। एंड देखो डर लगना, एंजाइटी होना बहुत आम चीज है, वो अभी इस समय होगी भी, तो घबराना नहीं है आपको। बस कीप एट इट, उसको थोड़ा मैनेज करिए। जितना पढ़ लिया। नाउ रिलैक्स, यू विल डू वेरी वेल टुमारो। AIR 1 लेके आएंगे, बिल्कुल लेके आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे आपसे कुछ पूछना है, मैं भूल गया टेंशन के मारे। कोई बात नहीं, जब आएगा, जब याद आएगा तब पूछ लेना यार। ठीक है, और यार किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ बात करनी है? बहुत सारे बच्चे तो ज्वाइन ही नहीं किए, बट कोई बात नहीं, जितने आए हमने सबको सुना। कोई ऐसा है रह गया जिसको हमने नहीं एड्रेस किया? Sir, हाँ बोलो स्मृति। sir, please share your NLU experience. My NLU experience. Okay, so my NLU experience was very good. हमारे जो सीनियर्स थे, आज भी कुछ लोगों के साथ टच में हूँ, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। इट वॉज वेरी एनरिचिंग। ऑफ कोर्स थोड़े डिफिकल्टीज थे, कंसिडरिंग कि वी वर द सेकेंड बैच ऑफ द इंस्टीट्यूशन। थोड़ी सी डिफिकल्टीज जो है वो भी होती थी, लेकिन ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि इट वाज अ वेरी गुड एनरिचिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स अच्छे मिले थे। एंड काफी कुछ उनसे भी सीखने को मिला, काफी मोटिवेशन भी मिला, और बेटर हो सकता था। हमारे बाद धीरे 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 हर साइकिल के बाद हमने देखा कि और बेटर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं। एंड अब जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, जिन बच्चों के साथ मैं अभी भी टच में हूँ, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो NLU रांची में भी हैं, एंड कुछ वहाँ के कुछ बच्चे हैं सेकेंड ईयर वगैरह के, जिनसे मैं टच में हूँ। मैं उनका हार्ड वर्क, रेजिलियंस देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार काफी अच्छा कर रहे हैं ये लोग। तो या मतलब इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस यार, मतलब इट्स अ गुड कॉलेज। एंड NLU एक्सपीरियंस होता भी काफी अच्छा है, काफी एनरिचिंग होता है, इंटरेस्टिंग होता है, आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। एंड ऑफ कोर्स आप कुछ दोस्ती यारी बनाते हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो तो आप किसी भी कॉलेज चले जाओ, वो आप बनाओगे, उसका NLU से कोई लेना देना नहीं है। My center is also in Ranchi because I am also from Ranchi. Very good. Superb. Sir, सर आप कहाँ से हो? यार मैं हूँ वाराणसी से, रहता मैं गुड़गांव में हूँ। थोड़ा बहुत इंडिया काफी घूम लिया है रह रह के इधर उधर। तो आई योगी एम जी फिर की कभी भूमि आपने से हो पटना सर आने आप। के बारे में नहीं सोचा? सॉरी। फिर कभी आप हमारे सिटी भी आइए, लाइक पटना। मैं पटना में बहुत बार आया हूँ, मैं पटना के बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूँ। मेरे पटना के बहुत से स्टूडेंट्स इधर उधर हैं। आई थिंक मैं 1-1.5 साल पटना में काफी पढ़ाया हूँ। फिर तो अभी आने को बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग को अच्छा पता अभी, चला है। अच्छा अभी अभी तो हाँ काफी टाइम हो गया। आई थिंक लास्ट मैं पटना गया था 2018-19 में। उसके बाद से कभी जाना नहीं हो पाया। तुषार सर, वाराणसी में कहाँ से हैं आप? मैं भी वहीं से हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। सो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज बनारस स्टेशन which was earlier named as Madwadi, which is near to DLW, Diesel Locomotive Works. So I am from there, which is again very close to Mehmoorganj, if you know. Yeah. तो किसी ने बोला था आप योगी जी के वहां से हो? नहीं नहीं, मैं बाबा विश्वनाथ के, नो, मतलब योगी जी CM है ना अपना यूपी के, इसलिए बोला सर मैं। नहीं मतलब वो ठीक है। I would rather associate it with the Almighty ना। PM तो आते जाते रहते हैं यार, चेंज होते रहते हैं। भगवान भोलेनाथ जो है वो तो कांस्टेंट है। सर आप गुड़गांव में कहाँ पे रहते हो? क्यों, तुमको आना है क्या? हाँ आऊंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। जब आओगे तो पूछ लेना है, बता दूंगा। कल क्लैट देते ही आऊंगा।
कल क्लास देके तुम फिर ऑफिस ही आ जाओ। क्या बहुत सारे मैसेजेस आ गए। सर यश पूछ रहा कौन शादी होगी। सर राजस्थान भी आओ कभी। सर आपकी शादी, आपका शादी हो गया। नहीं यार मेरी शादी नहीं हुई है, कोई रिश्ते विश्ते है तो ढूंढ के बता दो। वी विल परस्यू इट फॉर श्योर। राजस्थान, अनुष्का सर राजस्थान भी आओ कभी। डेफिनेटली आते हैं यार। मैं जयपुर में क्लासेस लिया हूँ, उदयपुर में मैंने लिए हैं कुछ सेशन, भिलवाड़ा में पढ़ाया था, तो थोड़ा बहुत राजस्थान घूमा है, बट हाँ श्योर वहाँ भी आएंगे। सर जींद आ जाओ, पास ही है। हाँ 3-4 घंटे का रास्ता है ना शायद। हाँ इसीलिए कह रहा हूँ आ जाओ जींद। हम्म, ठीक है जरूर। यार थोड़ी छुट्टियों का वो रहता है, कभी छुट्टी मिलेगी तो जरूर आऊंगा। सर क्लैट का रिजल्ट कितने दिनों में आता है? क्लैट का रिजल्ट कितने दिनों में आता है, ऐसा कोई टेंटेटिव उसका टाइमलाइन तो नहीं है, बट आई थिंक दिसंबर एंड तक एटलीस्ट वो लोग वो तो निकाल देंगे। लाइक फर्स्ट लिस्ट और समथिंग काइंड, या एटलीस्ट कट ऑफ वगैरह कुछ तो बेसिकली बता देंगे, पता चल जाएगा यार वो। अगेन स्पेकुलेट करने का पॉइंट नहीं है, एज एंड व्हेन आएगा तो पता चलेगा ही चलेगा। सर तुमला मराठी येते क्या? मराठी थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है, बोल नहीं पाता हूँ। पुणेकर, हाँ पुणे में रहा हूँ मैं, 2-2.5 साल रहा हूँ पुणे में, लेकिन सीख नहीं पाया। सर आपने एलएलएम सिम्बासिस पुणे से किया था ना? हाँ तो आपका एक्सपीरियंस किधर ज्यादा बेटर था, नुसरल रांची में या एसएलएस में? ये कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, कंसिडरिंग कि आप मुझे कह रहे हो कि 5 साल को कंपेयर करूँ 1 साल से। अरे ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, अभी आप क्लास जा रहे हो क्या आप? गाइज वी विल कंटिन्यू, एक मिनट, अपूर्व सर इज हियर एंड ही वुड लाइक टू टॉक टू ऑल ऑफ यू। बैठो। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कैसी है तैयारी? पता नहीं सर, क्लैट देने के बाद पता चलेगा। क्लैट देने के बाद पता चलेगा। सारे एग्जाम से पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। देखो अब लास्ट मोमेंट है, ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। पहले तो सब 2 चीजों का ध्यान रखना है कि रात को अच्छे से सो लेना, ठीक है, और बाद जो है फ्रेश माइंड से पेपर देने जाना, और जितना पढ़ लिया उतने पर ही एक बार हो सके तो अभी रात को सोते टाइम 1 घंटे 1.5 घंटे में जो कुछ देखा है उसको एक बार पेरिफेरल वे से रिवाइज कर लीजिएगा। और सोना बहुत जरूरी है, रात भर पढ़ के कुछ भला नहीं होगा, कल का पेपर और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो 2 चीजों पर फोकस रखिएगा कि अपने माइंड को जब सॉल्व कर रहे हो, जब पेपर सॉल्व कर रहे हो तो उस टाइम पर कूल रखने की कोशिश कीजिएगा। हम एग्जाम में बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं, वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। और वहां पर क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो पेपर स्टार्ट करने से पहले ना एक बार आंख बंद करके बोलना है यार कि मेरे को पेपर आता है, मैं अच्छे से पेपर, ठीक है। और जहां पर टाइम वेस्ट हो रहा हो, ठीक है, जहां पर टाइम वेस्ट हो रहा हो, जहां पर लग रहा हो कि थोड़ा ट्रिकी है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो थोड़ा टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का ही है, पेपर आपको पूरा आता होगा, जब बाहर आके देखोगे ना उसी पेपर को तो ईजी लगेगा। तो बस उस टाइम को जहां पर फंस रहे हो उस टाइम को मैनेज करने की, मतलब उसको स्किप करने की कोशिश करना, जो आ रहा हो उसको पहले कर देना, ठीक है। मैं तो सर कल रात को सोया ही नहीं। अब सो जाना, कल नहीं सोए कोई बात नहीं, क्योंकि कल पेपर है तो रिलैक्स होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो आता होगा वो भी जो है टेंशन में नहीं चीजें होंगी, रिलैक्स यस लेकर तो सर। सो जाना यार, ठीक। तो ऑल द बेस्ट, अभी मेरी क्लास है तो मेरे को जाना पड़ेगा, लेकिन ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, ड्रॉप करके आना सबको, कंटिन्यू थैंक यू करेंगे। सर। थैंक यू सर। हेलो हाय गाइस। एंड इसके बाद हम लोग इनवाइट करेंगे थोड़ी देर के बाद मैम को, श्रीमी मैम को, जो कि अभी थोड़ा गेम खेलने में बिजी हैं। तो जैसे वो उनका गेम खत्म होता है उनको भी इनवाइट किया जाएगा।
तो देखो आपके टीचर सभी एजुकेटर्स आपको एक ही चीज बोल रहे हैं कि टुडे इज द टाइम दैट यू रिलैक्स, ठीक है, यू नीड टू काम डाउन, यू नीड टू काम डाउन, यू ऑल ऑफ यू नीड टू काम डाउन, कि अदरवाइज क्या होगा ना कि आप जितना कुछ पढ़े हो, अगर ब्रेन आपका टायर्ड रहेगा तो कल वो फटीग होगी, जबकि कल आपको काफी फ्रेश रहना है। और अर्ली मॉर्निंग पेपर नहीं है गाइस, ये भी याद रखो कि बाय द टाइम दोपहर हो जाएगी आप ऐसे ही थोड़ा एग्जॉस्ट हो चुके होगे। तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू टेक गुड रेस्ट टुडे। अब मैं जानता हूँ क्या इतनी जल्दी अभी शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे हैं, 8-10 बजे तक नींद, 10 बजे तक तो सोने चले जाना, बट अभी बहुत टाइम है। तो व्हाट डू यू डू? द ओनली थिंग दैट यू डू इज गो वॉच सम वेरी लाइट फनी कॉमेडी मूवीज। पूरी कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो तो कर लो, ग्रेट, नहीं तो कुछ फनी टीवी सीरीज है, शो है तो वो देख लो। तारक मेहता। क्वेश्चन, whatever you feel like, यार, whatever you feel. Is it okay to leave quant if I'm unable to do it? देखो quant अगर आपसे बिल्कुल हो गए, उस पर ज्यादा पुश मत करना, लेकिन ट्राई जरूर करना, क्योंकि हो सकता है कि क्वांट के क्वेश्चन काफी इजी हैं जो बन सके हो। देखो एक बार नंबर्स देख के ना समझ में आ जाता है, डेसिमल में नंबर्स हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो पहले ही देख के समझ में आ जाएगा कि काफी डिफिकल्ट है। लेकिन अगर छोटे छोटे नंबर है, डायरेक्ट नंबर्स है, इवन नंबर्स में है, 25, 50, 100 इस टाइप से है, तो देख के समझ में आ जाएगा कि यार ये ना थोड़ा बन सकता है। तो हैव अ कर्सरी ग्लांस, देख लेना, अगर बन पाए तो ग्रेट, नहीं बन पाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। और अगर ओवरऑल हमारा काफी ज्यादा कम हो रहा होगा, तो मैंने आपको कैसे यू शुड टेक अ गेस वर्क कैसे करना चाहिए उस पर एक सेशन लिया है। अगर आपको लग रहा है ओवरऑल मेरा बहुत कम अटेम्प्ट हो गया है, एंड तो उस समय फिर देख लेना कि आप गेस वर्क कैसे कर सकते हो इंटेलिजेंटली, ठीक है। सर क्वांट में 10-12 क्वेश्चन आते, अगर हमें एक सेट सॉल्व हो गया और दूसरा नहीं हो रहा, तो सारे के बीबी या सीसी लगा के आ सकते हैं सर? नहीं, वैसे मत करना। क्योंकि सर मैंने 2 मॉक में ट्राई किया था, तो एक मॉक में एक सही आया था, बाकी के 4 गलत हो गए थे, तो 0 हो गया था। देखो और पॉइंट, देखो तुक्का आप ना तभी मारते हो, तुक्का आप तभी मारोगे जब आपके ओवरऑल अटेम्प्ट बहुत कम हो गए, ठीक है। हमारा ओवरऑल अटेम्प्ट 90 to 95 के अराउंड होना चाहिए। अब अगर मैं अटेम्प्ट ही 45-50 कर पा रहा हूँ, तो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम मेरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केसेस में हमको तुक्के मारने चाहिए। बट अगर मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट 85-90 करीब जा रहा है, तो अननेसेसरली गेस वर्क करके आप गलत सलत मार के आ जाओ, तो उससे कोई पॉइंट नहीं बनता है। ऑल्सो एक और चीज बता दूं, अगर आपको क्लैट में देना ही है, तो अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली स्पीकिंग, तो सबसे ज्यादा डी ऑप्शन करेक्ट रहे हैं, ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली। तो आप आई थिंक जाना ही है तो आप डी डी कर लो, सी कर सकते हो, फिर ए है, फिर बी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मेरे को किस तरीके से तुक्के जो है वो लगाने हैं। जितेंद्र क्या लिखा था, कुछ मुझे नंबर ऑफ अटेम्प्ट आई पूछना है थिंक। हाँ क्या बोल रहे हैं मानसी, बोलो। सर, मैं ये पूछ रही थी कि मॉक्स हम लोग बहुत रिलैक्स होकर देते हैं क्योंकि उस पर इतना प्रेशर नहीं होता। तो क्या मॉक्स में जितने मार्क्स आते हैं उससे ज्यादा आ सकते हैं कल, इफ एनी केस, या फिर कम हो जाएंगे क्योंकि कल प्रेशर भी होगा और फिर अलग से इंसान को टेंशन होता है। बट मॉक्स में तो हम लोग बहुत रिलैक्स होता है पेपर देते टाइम, तो फिर क्या मार्क्स बढ़ सकते हैं या फिर घट जाएंगे? नहीं, मेरे हिसाब से मैंने जितना देखा है मार्क्स बढ़ जाते हैं ओवरऑल एग्जाम में। उसका रीजन होता है कि मॉक टेस्ट आर वे मोर डिफिकल्ट देन द एक्चुअल पेपर। कल जब आप पेपर दोगे, बैठोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि वो पेपर काफी इजी है, आप आराम से कर पा रहे हो। एंड क्योंकि ऑल्सो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो आपका बढ़ा हुआ रहेगा, वहाँ पे आपका माइंड थोड़ा और अटेंटिव रहेगा, वो आप ऑटोमेटिकली और ज्यादा बेटर उसमें कर पाओगे परफॉर्म, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर हाँ। एमएचसीटी के लिए कोई अपना ये बैच लॉन्च होने वाला है क्या सर? Certainly, we'll be doing something for Maharashtra CET very soon.
एंड व्हेनेवर वी डू हम आपको बताएंगे टेलीग्राम पे, सो जस्ट स्टे इन टच विद अस ओवर टेलीग्राम। अभी फिलहाल तो पहले क्लैट खत्म हो जाए, उसके बाद करेंगे। महाराष्ट्र और सीईटी इज इन द पाइपलाइन, सोचा हुआ है। सर आप देते हो क्या MHCT हर साल? नहीं, मैं देता तो नहीं हूँ, नहीं। तो आई थिंक आई वुड इनवाइट श्रीवी मैम, आप फ्री हो अभी? आ जाओ, हैव अ वर्ड विद द स्टूडेंट। So Shimi ma'am will have a word of advice for all of you. Hello, everyone. Can you hear me? गुड इवनिंग मैम। A very good evening, dear. How is everyone feeling now? आपको बहुत टेंशन हो रही होगी, कल एग्जाम है। दिल धड़क रहा है तेज तेज। कोई बात नहीं। I would say just relax, ठीक है, calm down, just hold your nerves, and I would say do not panic, क्योंकि जब आप पैनिक करते हो तो ज्यादा गलतियां करते हो, आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, राइट? बस अपने आप अंदर कहना है all is well, all is well, all is well, and everything will be well, okay? यस मैम। So wish you all the best for the examination. Just stay calm, believe in yourself, trust the process. That's it. रैंक 1 आएगा। Sure, sure. All my best wishes, my all love to everyone out there. वेरी थैंक्स मैम। Chalo, try to sleep early and be calm. ओके मैम। Thank you. God bless. चलो गाइज, आई थिंक सभी लोगों ने आप लोगों से बात कर लिया, सभी टीचर्स ने, एजुकेटर्स ने। आपने इन सभी टीचर्स को कहीं ना कहीं स्टडी IQ लिटरेरी के चैनल पे देखा होगा, एंड आप लोग आने वाले टाइम पे इन सभी से कनेक्टेड रहोगे, आई एम श्योर। तो अगेन ऑन पार्टिंग नोट्स, मैं आप सभी को वापस से एक बार विश करना चाहूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट। घबराइए नहीं, बहुत अच्छा होगा। यू ऑल विल बी डूइंग वेरी वेल, ट्रिमेंडसली वेल। एंड लाइक खत्री सर ने कहा था, कल जाने से पहले भगवान का नाम लीजिए, प्रेयर करिए, अपने अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, उनसे भी प्रे करिएगा। एंड बस जाइए और जाके बढ़िया से लेके आइए। एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बाद कोई बाकी फेलो एस्पिरेंट से जो आप अननोन है, स्ट्रेंजर से उनसे ज्यादा बात करके उनको सुन के बहुत परेशान नहीं होना है, अपने जोन में रहना है एकदम अच्छे से। सब कुछ बाकी रेडी करके रख लेना आप लोग। कल जो आपको लेके जाना है सामान, एडमिट कार्ड, गवर्नमेंट ID, ये सारी जो चीजें हैं वो सब आप रेडी करके रखिएगा। एंड मेक श्योर दैट यू लीव फॉर योर सेंटर ऑन टाइम, ओके? सर किसी से बात नहीं करनी ना वहाँ पे? नहीं, अनलेस आपको मैं दिखूं आपके सेंटर में, और किसी से बात मत करना। हिसार आ जाना फिर तो। नहीं यार, आई एम गोइंग टू गुड़गांव का एक सेंटर है, वहीं पे जा रहा हूँ पास में, बिकॉज आई हैव टू कम बैक। आई हैव टू कम बैक एंड वी हैव टू टेक अ सेशन ऑल्सो ना, आपका एनालिसिस सेशन लेना है। So we will be doing a complete analysis of the CLAT paper at around 6 PM in the evening tomorrow. सारे पेपर का, सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस करेंगे, सॉल्व Yes, sir. करेंगे, और देखेंगे कि क्या उसके सही आंसर्स हैं और आपने कितने सही आंसर्स मार्क करे हैं। सर एनालिसिस थोड़ा लेट से कर लेंगे क्या? क्योंकि मेरे को सेंटर से वापस आने में काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि मेरा सेंटर 100 किलोमीटर फार है भैया। तो देखो मानसी, ठीक है, आई कम्प्लीटली गेट योर पॉइंट, लेकिन द पॉइंट इज कि वी हैव टू डू इट कीपिंग इन माइंड एवरीवन। तो थोड़ा ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में ज़रूर देख सकते हो। वो तो हमेशा यूट्यूब पे रहेगा ही ना, तो कोई घबराने सर की वो बात रहता नहीं है, है। बट फिर कुछ क्वेरी रहते हैं तो फिर वो सॉल्व नहीं हो पाता ना, वैसे ही बस कमेंट बॉक्स में रह जाता है हमेशा के लिए। वो इसलिए हाँ, वो मैं लाइक समझ, देखो वो कुछ लिमिटेशन तो डेफिनेटली है, बट यस, विल ट्राई कि हम जितना एकोमोडेट कर पाए करेंगे। बट कांट रियली गारंटी, बट अभी एज ऑफ नाउ 6 बजे तक का सोचा है। लेट्स सी कल क्या होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, तो लेट्स सी। मैं जैसा भी है मैं थैंक यू सर। इन्फॉर्म तो करूंगा ही टेलीग्राम पे। दीदी सर के पास मैसेज करके पूछ लेना। किसके पास? आपके पास। अच्छा, अच्छा, ओ अच्छा।
सर हाँ वो मुझे तो मैसेज कर ही सकते हो आप लोग, मैं बता ही दूँ मैं। हाँ बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। आईडी प्रूफ ओरिजिनल ले जाना, हार्ड कॉपी ले जानी, ओरिजिनल ले जाना ना। हाँ हाँ ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना है। ओके सर। गवर्नमेंट का कोई ओरिजिनल आईडी कार्ड आपका लेके जाना है। ओके सर। ठीक है चलो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव फन एंड कल फोड़ के आना एकदम बढ़िया से। कोई प्रेशर ओके लेने की सर। जरूरत नहीं है, कोई परेशान नहीं होना है, ठीक है, एकदम चिल रहो मस्त। यस सर। थैंक यू सर। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय गाइस, ओके बाय बाय। बाय सर। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।